लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। अबू धाबी के लिए रवाना हुआ इंडिगो का एक विमान 2 घंटे से ज्यादा तक आसमान में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के कारण कोच्चि लौट आया। सूत्रों ने बताया कि विमान में 180 से ज्यादा यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। उड़ान 6E1403 शुक्रवार रात 11:10 पर कोच्चि से उड़ी थी और तकनीकी खराबी के कारण रात 1:45 वापस लौटी। रात लगभग 3:30 बजे यात्रियों को एक दूसरे विमान से अबू धाबी भेजा गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तुराकापालम गांव में 2 महीने में 23 मौतों ने स्वास्थ्य तंत्र को हिला दिया है। जुलाई और अगस्त में 10-10 लोगों की मौत हुई, जबकि सितंबर के पहले हफ्ते में 3 और लोगों की मृत्यु हो गई। बड़ी चूक ये रही कि असामान्य मौतों की सूचना समय पर अधिकारियों तक नहीं पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरत पर उनके साथ है। गांव में 2 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और गुंटूर के सरकारी अस्पताल में एक विशेष वार्ड बनाया गया है। अब तक गांव से लिए गए 59 ब्लड सैंपल्स में जांच के दौरान कोई खतरनाक बैक्टीरिया नहीं मिला है। मौतों की वजह जानने के लिए पानी और मिट्टी के सैंपल भी लिए गए हैं। कर्नाटक में धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। सेंथिल का आरोप है कि उन्हें एसआईटी जांच का पटकथा लेखक और मास्टरमाइंड बताकर झूठा घसीटा जा रहा है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में सेंथिल ने कहा कि वो संसद सत्र के कारण चुप थे, लेकिन अब लगातार झूठी कहानियां गढ़े जाने से उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा। उन्होंने रेड्डी पर राज्य के संसाधन लूटने और कर्नाटक की छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया। केरल पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत नशीले पदार्थ रखने और बेचने से संबंधित 70 मामले दर्ज किए हैं और 71 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डी हंट का नाम दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने के संदेह में 1611 लोगों की जांच की गई। इस दौरान एमडीएमए, गांजा और गांजे से बनी सिगरेट जब्त की गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मशहूर बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी पिछले 31 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35 लाख रुपए में हुई है। करमन घाट के लिंगाला दशरथ गौड़ ने खुली बोली में सबसे ज्यादा बोली लगाकर 21 किलोग्राम के इस लड्डू को अपनी झोली में डाल लिया। उन्होंने बोली की राशि तुरंत बालापुर गणेश उत्सव समिति को सौंप दी। ये 2024 में लगाई गई बोली से 5 लाख रुपए ज्यादा है। पिछले साल इस लड्डू को कोलन शंकर रेड्डी ने 30,01,000 रुपए में खरीदा था, जबकि 2023 में दयानंद रेड्डी ने इसे 27 लाख रुपए में खरीदा। इस बोली को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं और बड़ी संख्या में लोग टीवी पर भी इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएम के महासचिव एडप्पादी के पलानीसामी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के ए सेंगोट्टयन को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया है। बयान में कहा गया है कि उन्हें संगठन सचिव और इरोड पश्चिम उपनगरीय जिला सचिव के पद से भी मुक्त कर दिया गया है। दरअसल सेंगोट्टयन ने हाल ही में पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया था कि संगठन को एकजुट किया जाए और पुराने नेताओं को वापस लाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी कदम नहीं उठे तो वे समर्थकों के साथ खुद आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ईपीएस पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। सेंगोट्टयन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं, न्याय की जीत होगी। केरल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। 2023 में राज्य की शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर सिर्फ 5 रह गई है। यह आंकड़ा अमेरिका की दर 5.6 से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत के सभी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राष्ट्रीय औसत 25 से कहीं बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि ये उपलब्धि मातृ और शिशु देखभाल में लंबे समय से किए गए निवेश और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये थे दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।